नमस्कार दोस्तों। तो इस पार्ट में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ चैप्टर 8 सीआरपीसी डिस्कस करेंगे। उसको समझने से पहले हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 8 का पर्पस क्या है, चैप्टर 8 स्टैंड आउट क्यों करता है, क्यों उसका एग्जिस्टेंस है सीआरपीसी में। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका चैप्टर 8 में दो प्रोसीडिंग चलती हैं, जैसे हम 107 150 की प्रोसीडिंग, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उसे 108 150 की प्रोसीडिंग भी कह सकते हो, 109 150 की प्रोसीडिंग भी कह सकते हो। तो एक प्रोसीडिंग होती है जो 150 के साथ चलती है, एक प्रोसीडिंग होती है आपकी 151 के साथ चलती है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या कलंदरा प्रोसीडिंग और 151 की प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप जनरली देखते होगे कि लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि उनके खिलाफ 151 का चालान पास हुआ है या इस्तिगासा पास हुआ है। तो ये इस्तिगासा, ये चालान होता क्या है, ठीक, उसका जनरल रिलेवेंस क्या है, तो हम वो समझेंगे। और उसमें मुचलके कैसे भरवाए जाते हैं, बेल बॉन्ड कैसे भरवाए जाते हैं, हम वो समझेंगे। इसके बाद हम जो है फेमस जो मधुलिमाया का केस है, उसमें कैसे जो है संवैधानिकता चैलेंज हुई थी चैप्टर 8 की, हम वो आपका जो है आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि पहला पार्ट कि आपका चैप्टर 8 स्टैंड क्यों करता है। तो चैप्टर 8 का बेसिक पर्पज़ है कि आपका सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, यानी कि शांति और जो है अच्छे व्यवहार को मेंटेन कराने के लिए आप कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, जिसे हम मुचलके भरवाना कहते हैं जनरल भाषा में अगर बोली जाए। तो आप कुछ बॉन्ड भरते हो, जमानत मुचलके भरते हो कि आप आगे से ऐसा कोई कृत्य नहीं करोगे जिससे कि आपका जो है शांति भंग हो, यानी कि आप जो है अच्छे व्यवहार के साथ रहोगे और आप जो है शांति मेंटेन करने के लिए पूरी भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका निभाओगे। उस हिसाब में आप जो है मुचलके भरते हैं, जिसे हम जनरली सिक्योरिटी कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। तो ये तो आपका जो है पहला पार्ट हो गया कि पर्पज़ क्या है चैप्टर 8 का। दूसरा चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 107 150 या 107 151 की प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो 107 और 150 की जब प्रोसीडिंग आपके सामने आती है, कोई नोटिस आता है या इस्तिगासा आता है, तब आपको जनरली एसडीएम कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि ये जो प्रोसीडिंग है मेरे खिलाफ जो चल रही है, जो भी मामला आया है या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव करी है, वो झूठी है और मैं आगे से ऐसा कोई बर्ताव नहीं करूँगा। जब आप ये कहते हैं कि आगे से कोई ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा, इसका मतलब आपने ये बर्ताव किया है, तो ये आप एक्सेप्टेंस करते हैं। इसलिए आपको जो है एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है या आपको जो है एक बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसे हम जनरल सिक्योरिटी कहते हैं। और सिक्योरिटी जो है चैप्टर 8 के तहत आपको भरनी पड़ती है। उसी प्रकार 107 और 151 की में ये डिफरेंस है कि आपको नोटिस के साथ साथ आपकी गिरफ्तारी होती है और आपको जो है तब एसडीएम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करा जाता है। फिर वो सेम प्रोसीडिंग जो 107 150 में चलती है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीडिंग आपकी इसमें चलती है। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया। अब आपका मधुलिमाया का केस समझते हैं। तो मधुलिमाया एक प्रवक्ता थे सोशलिस्ट पार्टी के। वो जो है वाराणसी में आपका जो है भाषण देने जा रहे थे। जब वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, उनके साथी कुछ एयरपोर्ट से उतरते हैं, तब उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही होती है, तो उनसे मधुलिमाया साहब पूछते हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पुलिस उस वक्त उन्हें कुछ नहीं बताती, उन्हें डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती है। और एसडीएम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते वक्त पुलिस उन्हें जो है एक इस्तिगासा की कॉपी देती है, जिसे हम 107 151 की कॉपी कहते हैं। वो उनको जो है 107 151 की कॉपी देती है एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब तब बताते हैं मधुलिमाया साहब को कि आपको 151 के तहत, चालान के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, अब आप जो है बेल बॉन्ड भर दीजिए। मधुलिमाया साहब वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये मेरे राइट टू लाइफ का हनन है और मैं जो है डायरेक्ट ऐसे जो है 151 की प्रोसीडिंग में आपका बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, या 107 के तहत मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा। जब ये मना करते हैं तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल और भेज दिया जाता है 2-3 दिन के लिए। इस दौरान ये क्या करते हैं, ये बेल बॉन्ड तो भर देते हैं, लेकिन जब बेल बॉन्ड भरने के बाद जब ये रिलीज हो जाते हैं, तब ये एसडीएम कोर्ट के सामने की जो प्रोसीडिंग चली थी, इसको चैलेंज करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस रिलेशन में आपका जो है संविधान पीठ को बिठाती है। संविधान पीठ का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज़्यादा जज या 5 जजेस का बैठना।
तो वो जो है संविधान पीठ आपका सुनती है मामले को और रोष जताती है जो प्रोसीडिंग एसडीएम कोर्ट में हुई थी। उन्होंने कहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैप्टर 8 का बेसिक पर्पज़ आपको ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी को गिरफ्तार करने जाएं तो सबसे पहले उनको इस्तिगासा दिखाएं। इस्तिगासा जो आपका 107, 151 या 108, 151 जो भी हो, जिस भी सेक्शन के तहत आपका जो है इस्तिगासा आप कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो आप उसके रिलेटेड कोई इस्तिगासा करते हैं, ठीक है, तब आप जो है बॉन्ड भरवाते हैं, तो वो आपके प्रोसीडिंग पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको जो है अरेस्ट करने से पहले उनको नोटिस देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर करी। दूसरी बात उन्होंने ये क्लियर करी कि जब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई तब एसडीएम कोर्ट साहब की ये ड्यूटी है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन की ट्रुथ की जानकारी लें, जो कि 116 का क्लॉज 1-2 कहता है, ठीक है। 116 क्लॉज 1-2 में यही कहते हैं कि जब भी कोई भी आपका जो है कंप्लेनेंट रिसीव होती है 107, 108, 109 या 110 के तहत, तब आपकी ड्यूटी है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन के ट्रुथ को जानें। जब आपका जो है जांच चल रही होगी, जांच का ऑर्डर आप दे देंगे, उस दौरान अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तारी करके आप के सामने आता है कोर्ट में आपके, तो आप जो है डायरेक्ट बेल बॉन्ड के लिए नहीं पूछेंगे। आप जो है कंप्लेनेंट के बयान उनको बताएंगे कि ये कंप्लेनेंट के बयान हैं। अब आप जो है बेल बॉन्ड आप इसमें स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं, उसके बाद ही आप बेल बॉन्ड के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप जो है डायरेक्ट पहले तो अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको नोटिस दिखाना पड़ेगा या इस्तिगासा दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोसीडिंग के तहत आप जो है अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, एसडीएम कोर्ट साहब जो है जांच के आदेश देंगे इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए वेदर इट इज़ ट्रूथ और नॉट, ठीक है। तीसरी बात ये कही कि जब भी आप जो है बेल बॉन्ड के लिए पूछें उससे पहले आप कंप्लेनेंट के बयान उनको सुनाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन में उसने बयान दिए, क्या आप इसको स्वीकृति देते हैं। अगर आप स्वीकृति देते हैं तो आप बेल बॉन्ड भर दीजिए और आप जो है रिलीज़ हो जाइए। जब अगर वो बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तब आप जो है इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं जांच के दौरान कि आपको जो है जेल भेज दिया जाए। ये जो है आपका डायरेक्ट जो है डिसाइड हुआ था मधु लिमाय के केस में, और उन्होंने ये कहा कि चैप्टर 8 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बस इसका जो है एसडीएम कोर्ट साहब को या जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें जो प्रोसीडिंग चला रहे हैं उनको बेसिक ये जो गाइडलाइन है इनका ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका तीनों चीज़ कंप्लीट होती हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 के वेयर प्रोविजंस को देखेंगे। धन्यवाद।